बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने गौर किया है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें देखकर दिल मुतमईन हो जाता है, जिनके चेहरों पर इतनी खूबसूरत जाज़बियत होती है कि इंसान उनकी महफ़िल में बैठना, उनसे बात करना ऐसे ही है जैसे दिल का बहुत सारा बोझ हल्का हो जाए। तो उनके चेहरे से एक अजीब सी रोशनी, एक नूर झलकता है। कभी ऑब्ज़र्व करके देखिएगा, ये नूर सिर्फ जिस्मानी खूबसूरती या रंगत का नहीं होता, ये मुशाहिदा कीजिएगा, बल्कि ये दिल की गहराइयों से फूटने वाली जो रोशनी होती है ना, उसका अक्स आपके चेहरों पर नज़र आता है। और इस रोशनी का एक बड़ा सबसे राज वो है दरूद शरीफ की कसरत करने वाले जो लोग होते हैं, उनके चेहरों पर ये नूर झलकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले के चेहरे से नूर क्यों झलकता है, और ये नूर सिर्फ दुनिया में ही नहीं बल्कि आखिरत में भी कैसे फ़ायदा पहुंचाता है। इंसान का दिल एक आईने की तरह है। ज़रा अब इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये जो चेहरे पर अक्स नज़र आता है, ये जो चेहरे पर रोशनी और नूर नज़र आता है, उसका बैकग्राउंड क्या होता है। ख़ास तौर पर जो लोग अहले दरूद हैं, जो दरूद पाक की कसरत करते हैं, अब वो ज़रा समझिएगा। इंसान का दिल एक आईने की तरह होता है, नो डाउट। जब ये गुनाहों की गर्द से अट जाता है तो इसमें से रोशनी ख़त्म हो जाती है, इस पर से नूर उतरना ख़त्म हो जाता है। दरूद शरीफ फिर वो रूहानी बारिश होती है जो दिल को धो देती है, उसकी कसाफत को दूर कर देती है। और जब दिल साफ़ होता है, जब दिल साफ़ हो जाए आईने की तरह, तो फिर उसकी चमक इंसान के चेहरे पर ज़ाहिर होती है। इसीलिए कहा जाता है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाले के चेहरे से नूर झलकता है, क्योंकि उसका दिल पाक हो चुका होता है। उसका दिल हर किस्म के कीना, बुग़्ज़, अदावत, दुश्मनी और नफ़रत से पाक हो चुका होता है। हर किस्म की मनफी सोच उसके दिल से, दिमाग से ख़त्म हो चुकी होती है, और यही चीज़ उसके चेहरे पर अक्स नज़र आता है, रोशनी का, नूर का। हर दरूद पर यह बात अब समझिएगा, बड़ा गौर तलब नुक्ता है आपके लिए। हर दरूद पर फरिश्ते दुआ करते हैं कि या अल्लाह इस बंदे पर रहमत फरमा। सोचें, जब बार बार रहमत का नज़ूल हो तो वो कहाँ ठहरती है, वो दिल और चेहरे पर उतरती है वो रहमत। ठीक है, और यही वजह है कि दरूद शरीफ पढ़ने वाला न सिर्फ सुकून महसूस करता है, बल्कि उसके चेहरे पर एक अजीब सी कशिश और नूर पैदा हो जाता है। इसी तरह हदीस शरीफ में आता है कि जो शख्स दरूद भेजता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और दरूद पढ़ने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और नज़र करम में आ जाता है। जब अल्लाह के महबूब किसी पर मेहरबान हो जाएं तो उसकी ज़ात का नूर से मुनव्वर हो जाना एक फ़ितरी अमल है, यानी हजूर की मोहब्बत का अक्स उसके चेहरे पर नज़र आता है, उस शख्स के चेहरे पर नज़र आता है। यही नूर लोगों को उसके चेहरे से झलकता दिखाई देता है, यानी सामने वाला आपकी शख्सियत से मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकता। कभी आज़मा कर देखिएगा, अपने अंदर झांक कर देखिएगा इन चीज़ों को। और फिर ये नूर सिर्फ दुनियावी हुस्न नहीं है, बल्कि ये एक पहचान है। दुनिया में ये नूर सुकून और मोहब्बत का ज़रिया बनता है। लोग ऐसे शख्स के करीब बैठकर भी राहत महसूस करते हैं, सुकून महसूस करते हैं उसकी कंपनी में बैठकर, उसकी सोहबत, उसके माहौल में बैठकर। और आखिरत में यही नूर पुल सरात पर रोशनी बनकर आपके सामने आएगा। जिसके पास ये नूर होगा वो आसानी से गुज़र जाएगा। ये नूर उसके चेहरे पर भी होगा, ये नूर उसके कल्ब में भी होगा, ये नूर उसकी रूह में भी होगा। और जिसके पास नहीं होगा वो अंधेरों में भटकता रहेगा। तो याद रखें, ये नूर किसी दुकान से नहीं ख़रीदा जा सकता, ना ही किसी मेकअप या खूबसूरती की चीज़ों से हासिल होता है। ये नूर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ से मिलता है, और वह है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दरूद पाक की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करने से हासिल होता है।
تو آج سے اپنے اندر یہ عزم کریں، یہ طے کریں کہ اپنی زبانوں کو آپ درود شریف سے تر رکھیں گے اور اس ذکر سے اپنے آپ کو، اپنی روح کو، اپنی قلب کو آشنا کریں گے۔ ہر لمحہ، ہر حالت میں، چاہے آپ چل رہے ہوں، بیٹھے ہوں، جو بھی جس حالت میں بھی آپ ہوں، درود شریف کا ورد آپ کے اندر گونجتا رہنا چاہیے۔ کیا پتہ کل آپ کے چہرے سے بھی وہ نور جھلک رہا ہو جسے دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ وہ بندہ ہے جو ہمیشہ حضور کو یاد کرتا ہے اور حضور سے محبت کرنے والا اور رکھنے والا ہے۔ اسی طرح سے یہ چیزیں آپ کو اپنے اندر محسوس ہوں گی، نہ صرف اپنے اندر محسوس ہوں گی بلکہ لوگ بھی آپ سے ضرور متاثر ہوں گے۔ اور ایک بڑی روحانی سی اگر میں آپ کو بات بتاؤں نا، اس نور کی، اس چمک کی جو آپ کے چہرے پر نازل ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ انسان کا جب اندر صاف ہوتا ہے نا، جب باطن صاف ہوتا ہے، تو یقین کریں کہ یہ پھر آپ کے ظاہر پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ پھر آپ کی شخصیت، آپ کا وجود، آپ کا جسم، آپ کے جسم کا ہر اعضاء نور سے جھلک رہا ہوتا ہے، چاہے پھر وہ آپ کی آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو، آپ کا پورا اوورآل اگر آپ گیسچرز اپنے چہرے کے خد و خال کو دیکھ لیں تو وہ نور سے جھلک رہے ہوتے ہیں، اور یہی نور دوسروں کو متاثر کر رہا ہوتا ہے۔ لوگ آپ کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، لوگوں کو آپ میں کشش نظر آتی ہے، لوگ اپنی دکھ تکلیف کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے میں ہچکچاتے نہیں ہیں، ہیزیٹیشن فیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ جو عکس ہوتا ہے نا آپ کے چہرے کا، اس نور کا، وہ اگلے کو مقناطیس کے طور پر اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں درود شریف کی کثرت سے آپ کو حاصل ہوتی ہیں، چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اور اگر آپ کو ایک بڑی روحانی بات بتاؤں نا، دل کی بات بتاؤں، میں اپنا پرسنلی ایکسپیرینس، اپنے مشاہدے کی بیس پر یہ بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ حضور سے محبت کرتے ہیں نا، وہ خوبصورت بنا دیے جاتے ہیں۔ وہ پہلے نہ بھی خوبصورت ہونا، وہ خوبصورت کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے خد و خال میں ایسی جاذبیت اور کشش رکھ دی جاتی ہے کہ وہ خوبصورت لوگ بن جاتے ہیں۔ چہروں کی خوبصورتی عطا ہوتی ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت کرنے اور ان کے ذکر کرنے سے۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں آپ لوگوں کی پیش نظر ہے کہ کیسے کہوں حضور کو میری خبر نہیں ہے، ہر ذرہ کائنات کا ان کی نظر میں ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔